चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंडामेंटल ये होता है कि हमें करना है कूल टेस्टिंग और करना है हॉट टेस्टिंग, और ये करने के दौरान हमारे पास कुछ सोर्स होना चाहिए। ये है हमारा वार्नियो। तो वार्नियो क्या है? वार्नियो हमारा एक हार्डवेयर ओनली सॉल्यूशन, एक टूल होता है। क्या होगा इससे? हमारा सारा हार्डवेयर जो है हम उसको चेक कर सकते हैं डिपेंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे हमने जो कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करनी है उसके लिए हमारे पास सोर्स होना चाहिए चेक करने का। सपोज जितना एक्सपीरियंस है या जो मॉडल्स का आपको नॉलेज है वो तो आप कर ही लोगे विदाउट इसके, बट जो आपके पास नया फ़ोन आ जाता है या कोई भी ऐसा फ़ोन जो आपने फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, तो उसके लिए तो हमारे पास वार्नियो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वार्नियो को ओपन करके रखे हुआ है ऑलरेडी। पूरी वार्नियो की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, मैंने वार्नियो को ओपन करके रखा हुआ है और मैंने एक पर्टिकुलर मॉडल लेके रखा हुआ है, और मॉडल मेरे पास है Redmi 5A, और इसमें मैंने खोला है चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग डाटा करके जो इसमें एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे मैन प्लस सब बोर्ड, तो मैंने यहाँ पे सब बोर्ड पहले मेंशन करके रखा हुआ है। किसी काफ़ी स्टूडेंट्स या काफ़ी भाई लोगों का ये एक डाउट होता है कि सब बोर्ड जो है हमारा नहीं बनता है, बनाते या रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत इजी है। सब बोर्ड में ऐसा कुछ विशेष होता ही नहीं है बनाने के लिए। मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के मैं चेक करता हूँ इसको। तो देखें यहाँ पे मैंने वार्नियो में Redmi 5A का सब बोर्ड और मैन बोर्ड खोल के रखा हुआ है, और डायरेक्टली यहाँ पे सब बोर्ड ये खुला हुआ रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कुछ ट्रैक्स बता रहे हैं। ये जो ट्रैक्स के बारे में बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक्स होती हैं, ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण ट्रैक्स होती हैं, लाइन सप्लाई बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वी बस है, वी बस यूएसबी इन। वी बस का फुल फॉर्म होता है बोल्ट बस या वोल्टेज बस, और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इससे हम क्या समझे? ये हमारे चार्जर से आने वाले वोल्टेज जैक में और प्लस डायरेक्टली हमारे सर्किट में या चार्जिंग सेक्शंस में जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अपने जो ये वोल्टेज वाली जो लाइन है, इसमें हमको सिंपल सी बात है कुछ वोल्टेज अवेलेबल होते हैं। तो सिंपल सा है कि हम इस पर जब हॉट टेस्टिंग करना चाहेंगे तो हॉट टेस्टिंग के दौरान हमको केबल लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे एक केबल इंसर्ट कर लेता हूँ, और केबल लगाते ही हमारे को वार्नियो में सेम सेक्शन में जाना होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा पेन ये वोल्टेज शो करेगा, मेंशन करेगा। तो हमारे फर्स्ट पेन होता है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो मीटर को हमने DC20 पे सेट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, और हमें ये ध्यान रखना है कि ब्लैक प्रोब्स को हमको ग्राउंड में रखना है। ब्लैक प्रोब्स को रखने का मतलब ये है कि हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर हमारा ये ठीक से प्रोब्स नहीं अगर स्टेबल होता है तो हमारा ये वोल्टेज भी मीटर नहीं शो करेगा, भले हमारा ये वोल्टेजेस आ रहा हो। किसी मीटर को मतलब है इनके दोनों प्रोब्स को कनेक्ट होना। तो देख सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे ये वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो हमने देखे कितना आसान हो गया फ्रेंड्स कि हमारा वार्नियो से हमने डायरेक्टली चेक कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने केबल को डिस्कनेक्ट करते हैं और हम अपने मीटर को चेंज करते हैं मोड से, नोब इसकी लगाते हैं बजर और डायोड मोड पे, और अपने प्रोब्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं। रेड प्रोब्स को हम ग्राउंड कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है चार्जिंग जैक में ग्राउंड कौन सा पिन है, तो ग्राउंड पिन चेक कर लेते हैं। अब ग्राउंड पिन कैसे आपको ये कूल और बीप मोड बताएगा? तो सिंपल सा है कि हमारा ये ग्राउंड ही है, तो ग्राउंड से ग्राउंड को चेक करने पे कंटिन्यूटी आती है या बीप आती है। तो सिंपल से हम यहाँ पहचान जाएंगे कि हमारा इसमें एक पिन जो होगा ग्राउंड होगा। तो ठीक है, देखिए ग्राउंड आ रहा है, और ग्राउंड के साथ 0 0 0 0 आना चाहिए, और सिंपल सी बात है ग्राउंड में 0 और बीप ही आती है, चाहे वो कोई सा भी ग्राउंड हो या कहीं का भी ग्राउंड। ठीक है, क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम चेक करते हैं फर्स्ट वाला पिन। तो फर्स्ट पिन जो होगा हमारा वो होगा हमारा वी बस। तो यहाँ देख सकते हैं अब ये 570 या 600 या 700 के आसपास ये रीडिंग आना चाहिए। इससे हमको क्लियर हो गया कि हमारा ये लाइन क्लियर है, फुल शॉर्ट भी नहीं है, हाफ शॉर्ट भी नहीं है, और ओपन भी नहीं है। हमने इतना ही क्लियर किया है, बट इससे हमको ये क्लियर नहीं होता ये ऑन लाइन है या नहीं है। हमने इसको क्लियरली आफ्टर इसको हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो कि वोल्टेज आपको क्लियर कर देता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है, ये तो हमारा हो गया वी बस की लाइन और ग्राउंड की लाइन। अब हम चेक करते हैं बाकियों की लाइनों के काम और क्लियर। तो मैं चलता हूं फिर से, आपको देखिए वार्नियो के पास फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये सेकंड और थर्ड पिन, ये सेकंड पिन में लिखा हुआ है USB PMI DM और USB PMI DP। तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस और यूनिवर्सल सीरियल बस DP और DM, और यहाँ पे DM का फुल होता है डेटा माइनस,
और DNP होता है डेटा नेगेटिव, और DP का फुल फॉर्म है डेटा प्लस या डेटा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये दोनों जो लाइनें होती हैं USB से आती हैं, और ये दोनों लाइनें जो होती हैं मेनली हमारे डेटा का ट्रांसफ़र के लिए होती हैं मेनली, जिससे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या PC में हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कराते हैं। कनेक्ट कराने के दौरान हमको अपने सॉफ्टवेयर को करना होता है फ़ोन में अपने सॉफ्टवेयर टूल से, जो कि मेनली होता है क्योंकि हमारा फ़ोन जब पहले PC या लैपटॉप में कनेक्ट होगा तभी तो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, पहला। दूसरी कंडीशंस होती है हमारी, इन लाइनों से सारा का सारा हमारा CPU से होता है, जो कि कम्युनिकेशन होता है, सिंपल सा। तो हम इनको चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं कूल टेस्टिंग कराता हूँ आपको, फिर हॉट टेस्टिंग कराता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कूल टेस्टिंग करना है। इसकी जो रीडिंग बनेगी वो लगभग हमारी सिमिलरी 450 या 500 के अप्रोक्स सिमिलरी दोनों की सेम ही बने। तो चलिए आइए देखते हैं अपन। यहाँ पे सेकंड वाला पिन हमारा जो है इसमें दिखा रहा है आपका ये DM है, ठीक है, देखते हैं। ओके, देखिए थोड़ा सा टॉलरेंस ज़्यादा हो गया है, तो 560 के आसपास हो गया, 563 हो गया, तो इसमें भी लगभग सेम ही बनेगा। देखिए इसमें भी लगभग सेम ही बना है। तो उसमें 563 था, इसमें 77 है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट है। बाकी ये दोनों की दोनों लाइनें परफेक्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक, ओके, थैंक यू।